हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में एक अनदर क्वेश्चंस। हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। फाइंड द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट एज शोन इन फिगर, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और जहाँ पे ये पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड जो लोड है आपका पी लोड, वो जो है कि आपका कहाँ पे है, सी पे है, और सी जो है कि आपका अनसिमेट्रिकल डिस्टेंस पे जो है कि आपका ये लोड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, लोड जो है कि आपका सिमेट्रिकल सेक्शन में है, आपका इधर L/2 L/2। तो इस तरह में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जो मेरा रिएक्शंस होगा ये आपका जो है कि आर ए, और यहाँ पे जो आपका रिएक्शंस होगा वो ये मेरा होगा आर बी। ठीक है, तो सबसे पहले आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू ये दोनों का जो फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये आपका देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये आपको एक इक्वेशन मिला। सिमिलरली हम लोग सम ऑफ मोमेंट फोर्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0 से हम लोग मोमेंट इक्वेशन से हम लोग आर ए, तो देखिए इस पॉइंट के अबाउट जो है कि आपको मोमेंट अगर लेना है, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट, तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एल। ये ये जो है कि इसको इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो इस ये मेरा इसके अपोजिट में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट इज पी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, ए है, इज इक्वल टू 0। और तो कोई फोर्सेस नहीं है, ठीक है, ये फोर्सेस है, तो ये आपका सेम पॉइंट पे ही लग रहा है, तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस जो है कि 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आया। यहाँ से हम लोग आर बी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। आर बी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस पी ए, है ना, अपॉन एल, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग आर बी का इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वेशन में, तो यहाँ से हम लोग को आर ए मिल जाएगा, और आर ए हम लोग फाइंड करेंगे आर बी को जब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो आर ए क्या मिल जाएगा हमको, ये पी माइनस ये आर बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का पुट करेंगे पी ए अपॉन एल, ठीक है। एल जो है कि कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पी एल माइनस पी ए अपॉन दिस, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग कॉमन लेंगे p, तो क्या हो जाएगा, l माइनस ए अपॉन एल। तो l माइनस ए क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ है, और a अगर माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, b मिलेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बी अपॉन एल। तो हमको यहाँ से आर ए मिला, क्या मिला, पी बी अपॉन एल। तो मैंने दोनों ही रिएक्शंस जो सपोर्ट से वो मैंने फाइंड कर लिया, आर ए और आर बी। पहला काम जो है कि रिएक्शन सपोर्ट फाइंड करना है, और उसके बाद हम लोग जो है कि यहाँ पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे। तो शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में हम लोग जब शेयर फोर्स लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो है कि हम लोग को शेयर फोर्स, सम ऑफ फोर्सेस आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट साइड ऑफ द सेक्शन, किसी एक साइड से जो है कि आप इक्वेट कर सकते हैं और सम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन से हम लोग ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव होता है, तो ये आपका आर ए, ठीक है, और तो मेरा कोई नहीं है, सम ऑफ फोर्सेस आर ए, ठीक है। तो यहाँ मेरा यहाँ से यहाँ तक के बीच में मेरा क्या होगा, शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड सी क्या हो जाएगा, आर ए। सिमिलरली हम लोग जब शेयर फोर्स बिटवीन सी ए जब हम लोग फाइंड करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस को हम लोग कट करेंगे, और उसके बाद जो है कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है, हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए पहला फोर्स आर ए है,
तो ये मेरा प्लस आर ए, क्योंकि मेरा अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपका पी जो है कि आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो मेरा पी जो है कि माइनस हो गया, ठीक है। तो शेयर फोर्स आर ए, मेरा आर ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पी बी अपॉन एल। और यहाँ पे देखिए आर ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड कर चुके हैं, आर ए इजकल टू पी बी अपॉन एल और माइनस पी। तो ये मेरा कितना हो गया, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा पी बी माइनस ये हो जाएगा पी एल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, पी कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस एल, ठीक है, और अपॉन एल, ठीक है। तो ये यहाँ से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम मेरा जो इक्वेशन आएगा शेयर फोर्स बिटवीन सी एंड ए क्या हो जाएगा, पी और बी माइनस एल, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से लिख लें, इसको हम लोग यहाँ से लिख लें माइनस ऑफ पी एल माइनस बी अपॉन एल, क्योंकि एल माइनस बी कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो और हम लोग बाहर कर लिए, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ये आपका पी एल में से बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ए, ठीक है, और अपॉन ए। तो शेयर फोर्स मेरा क्या हो गया, माइनस ऑफ पी ए अपॉन एल, ठीक है। तो शेयर फोर्स अगर हम लोग बात करें बिटवीन AC और इसके बीच में, AC और CB के बीच में अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो मेरा जो शेयर फोर्स का जो डायग्राम आएगा किस तरह से आएगा वो देख लीजिए। AC के बीच में मेरा क्या रहेगा, AC के बीच में यहाँ पे जो मेरा है इस बीच में जो है कि आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये पी बी अपॉन एल, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पी बी अपॉन एल, और यहाँ से आपका जितना भी आपका जो शेयर फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, वो मैग्नीट्यूड कितना होगा, पी बी अपॉन एल। और यहाँ पे देखिए सी और ए के बीच में आपका जो है कि नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका जो है कि नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग इसको शो करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देख लीजिए माइनस आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पी ए अपॉन एल, ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और इधर नीचे को हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं। तो शेयर फोर्स मैंने फाइंड कर लिया। सिमिलरली जब बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो देखिए अब बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग आर ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, आर ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए, क्या फाइंड किए, पी ए अपॉन एल, और आर बी का वैल्यू हमने फाइंड किया है पी बी अपॉन एल, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा लोड है पी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ये टोटल जो स्पेन का जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में जब हम लोग मोमेंट लेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्रॉस सेक्शंस ड्रॉ करते हैं उसके बीच में, उसके बाद हम लोग मोमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स आर ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, एक्स है ना। इस आर ए का क्रॉस सेक्शंस के अबाउट जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स हम लोग एज्यूम किया है, एक्स डिस्टेंस पे जो है कि क्रॉस सेक्शन लिया है, तो कितना हो गया आर ए इंटू एक्स, ठीक है। और ये मेरा कैसा नेचर का होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो है कि आपका सेगिंग नेचर का जो है कि आपको इस तरह का ये जो है कि सेगिंग बना रहा है, जिसको हम लोग पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। तो अगर हम लोग मोमेंट अबाउट ए अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो ये मोमेंट अबाउट ए अगर हमको फाइंड करना है तो x इजकल टू 0 कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, x जब 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग मोमेंट अबाउट c जब हम लोग फाइंड करेंगे, ये कब होगा, मोमेंट अबाउट c व्हेन x इजकल टू b, x इजकल टू जब b पुट करेंगे तो हमको मोमेंट अबाउट c मिल जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट c क्या हो जाएगा मेरा, आर ए का वैल्यू हम लोग देख लीजिए, ये पी बी अपॉन एल,
और ये x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, b, ठीक है। x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, ये RA का वैल्यू है आपका PA, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, PAB/L, ठीक है। इस जगह पे आपका C पे आया, ठीक है। सिमिलरली देखिए y, हम लोग ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि y इजकल टू mx प्लस सी, है ना, ये x, y इजकल टू mx, ये आपका mx, ठीक है। और c जो है कि मेरा 0 है। ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। तो जो मोमेंट का जो ग्राफ जाएगा a और c के बीच में, ये मेरा लीनियर इक्वेशन जाएगा, स्ट्रेट लाइन इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सी पे जो आपका आ रहा है MC, हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना हम लोग कैलकुलेट किए, PAB/L, ठीक है। और MA पे मेरा कितना आया, 0 आया, ठीक है। सिमिलरली जब हमको C और B के बीच में जब हमको मोमेंट निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस सेक्शंस खींचेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट बिटवीन C एंड A, ठीक है। इक्वेशन लिखेंगे मोमेंट CA के बीच में, तो मेरा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ 4 मोमेंट कीजिए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक में आपका x, हम लोग x से जूम किया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस RA इंटू एक्स, ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला फोर्स कौन सा है, P, ठीक है। तो ये P का डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो -P इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला, तो ये अगर हम लोग x में से b माइनस कर देंगे, ये x माइनस बी अगर कर देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब मोमेंट अबाउट c जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये कब मिलेगा, व्हेन x इजकल टू b, x इजकल टू b, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि आपको देखिए हम लोग फाइंड कर लीजिए यहाँ से, तो ये RA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, RA इजकल टू PA/L, और x इजकल टू b, ये माइनस, अगर हम लोग लिखना चाहें x के जगह पे b पुट कीजिए, तो ये पोर्शन मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये MC के जगह पे आपका क्या हो गया, PAB/L, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मोमेंट अबाउट B अगर फाइंड करना चाहें, तो ये x इजकल टू, अगर हम लोग यहाँ पे पूरा लेंथ, अगर हम लोग x इजकल टू L पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये जनरल इक्वेशंस हैं बिटवीन C और A के बीच में। अब हम लोग यहाँ पे जब पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, RA इजकल टू PA/L, और x के जगह पे हम लोग L पुट करेंगे, माइनस P, x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, L माइनस B। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये MB निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, PA, ये L कैंसिल हो जाएगा, माइनस L माइनस B क्या हो जाएगा, A, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PA मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और मोमेंट अबाउट B मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। मोमेंट अबाउट B मेरा 0 आ गया। तो इस तरह से जो है कि हम लोग अगला जो है कि ये इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही हम लोग इसको मिलाएंगे, और मोमेंट अबाउट B इजकल टू 0, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों, देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन y इजकल टू mx प्लस सी, है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है कि आपका जाता है, तो ये x के साथ लीनियर वेरी कर रहा है, इसीलिए जो है कि आपका ये लीनियर ग्राफ हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। सी पे मेरा कितना आया था, सी पे मेरा कितना आया था, MC PAB, और बी पे मेरा कितना आया, ये जो है कि आपका 0, और ए पे कितना आया, 0, और ये आपका सी पे जो है कि आपका मैक्सिमम आ रहा है PAB/L। तो इस तरह का आपको अगर सपोज आपको क्वेश्चन पूछ लिया PSUज में कि
आपको फाइंड करना है शेयर फोर्स बिटवीन सिंपली सपोर्टेड बीम के बीच में। आपको ये पी लोड दे दिया हुआ आपको 10 किलो न्यूटन, और ये आपको जो है कि 6 मीटर दिया हुआ है, ये आपका 2 मीटर दिया हुआ है। टोटल स्पेन कितना हो गया 8 मीटर। ठीक है, टोटल स्पेन कितना हो गया, और ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे आर ए और आर बी, ठीक है, तो आर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, आप यहाँ पे देखिए आर ए मेरा क्या आ रहा है पी इंटू अपोजिट साइड वाला लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, सिमिलरली जब आर बी कैलकुलेट कर रहे हैं तो लोड इंटू अपोजिट साइड का लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, और जब मैक्सिमम मोमेंट निकाल रहे हैं एम सी, तो क्या आ रहा है पी ए बी और एल। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि आप कैलकुलेट कीजिए और जो है कि आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपको डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है, जो है कि आपका पी ए बी अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछेगा तो यहाँ पे यहीं पे होगा ये पॉइंट जहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आपको याद है पी ए बी अपॉन एल, तो लोड मेरा कितना है, मेरा 10 किलो न्यूटन है। ठीक है, 10 इंटू 10 का पावर 3 कर लीजिए, और ए बी 6 इंटू 2 अपॉन लेंथ कितना हो गया 8। आप यहाँ से कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर रिएक्शन शेयर फोर्स अगर पूछा जाएगा कि शेयर फोर्स क्या होगा, शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड सी, तो आपको ग्राफ भी याद रखना है। इस तरह का जो है कि आपका ग्राफ होगा, और इसका मैग्नीट्यूड जो यहाँ पर होगा आर ए का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आता था पी अपोजिट साइड का लेंथ ये वाला है ना, अगर हम लोग इसको लिखना चाहें पी ए अपॉन एल। ठीक है, ये आर ए का वैल्यू आता था, और आर बी का वैल्यू मेरा जो आता था कितना आता था पी अपोजिट साइड का लेंथ ये वाली लेंथ यानी बी अपॉन एल। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग में आपको कर सकते हैं। पी मेरा कितना हो गया 10 किलो न्यूटन 10 का पावर 3, और ए मेरा कितना हो गया 2 मीटर, और टोटल एल लेंथ कितना हो गया 8। आप यहाँ से कैलकुलेट करके जो है कि आप शेयर फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप बता सकते हैं। ठीक है, शेयर फोर्स। ठीक है, सिमिलरली अगर शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड बी पूछेगा तो आपको जो है कि यहाँ से आप जो है कि कैलकुलेट करके आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इस जो जो मेरा जनरल इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे ड्राइव किया, इसका यही एक बेनिफिट है कि आप इसको अगर एक दो बार ड्राइव कर लीजिएगा, डेरिवेशन कर लीजिएगा, तो आपको जो है कि आपको एक रिलेशन पता चल जाएगा कि आर ए मेरा कितना होगा और आर बी मेरा कितना हो गया। आप डायरेक्ट जो है कि आप जो है कि लोड के साथ अपोजिट लेंथ को आप मल्टीप्लाई कीजिए और टोटल लेंथ को आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। सिमिलरली जब हम लोग आर बी जब यहाँ आर ए जब कैलकुलेट किए तो मेरा क्या हो गया लोड और अपोजिट साइड का लेंथ बी अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, ये मेरा आर ए हो गया, सिमिलरली आर बी हो गया, और यहाँ पे जो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है मेरा, जहाँ पे मेरा लोड होगा उस जगह पे आ रहा है, और वो क्या आ रहा है P इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ जो A और B है, A इंटू बी अपॉन टोटल लेंथ, ये क्या हो गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कि कोई भी आपका जो लोड से रिलेटेड आपको अगर यहाँ पे अगर कोई 10 किलो न्यूटन 20 किलो न्यूटन, और इस तरह से जो है कि आपको यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे भी लोड कर देगा तो क्या है ये अनसिमेट्रिकल लोड है, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो इस तरह से जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।